नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में आयत को समझेंगे कि आयत है क्या हमारा। आयत एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। कोई भी आकृति है और वो चार भुजाओं से घिर रही है तो उसको हम चतुर्भुज कह देते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों। कैसा चतुर्भुज होना चाहिए? जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों और दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। यानी कि ये सभी एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। तो ये कहलाता है हमारा क्या? आयत कहलाता है। इसकी आमने सामने की भुजा ए बी सी डी, ये क्या लिया है मैंने? एक आयत। ये आयत है हमारा। इसकी कंडीशन क्या होती है कि भाई आमने सामने की भुजा ए बी इक्वल होना चाहिए हमारा किसके? सी डी के या डी सी के। ए डी इक्वल आना चाहिए बी सी, यानी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों। और क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। इन भुजाओं के बीच का जो एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इसको कहते हैं हम लंबाई, लेंथ कह देते हैं, और ये होती है हमारी इसकी चौड़ाई, विड्थ। जैसे आप जिस रूम में भी बैठे होंगे आप उसे देखें, उसके फर्श को जब देखते हैं हम तो वो ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? एक आयताकार मिलेगा जिसकी एक लंबाई होगी और उसमें एक चौड़ाई होगी। लेंथ और विड्थ होती हैं। यदि हम इस लंबाई को ए बी को ए कहते हैं और इस चौड़ाई को बी कहते हैं तो भाई इस जो आयत है, आयत का क्या क्षेत्रफल पूछ लेता है। क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारा का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या आता है हमारा? वो होता है लंबाई और मल्टीप्लाई कर दी जाए उसकी चौड़ाई की, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी ए बी जो होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है इसका? आयत का क्षेत्रफल। एक आता है परिमाप इसका, आयत का परिमाप, पेरीमीटर जिसे कह देते हैं हम। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर किसी का भी आप निकालें तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को कि जैसे हमने ए से स्टार्ट किया और हम चल कर के इसके चारों तरफ घूम करके और इसी पॉइंट पर आ जाएं तो ये जो डिस्टेंस जितनी हमने चली वो क्या कहलाएगी? हमारी परिमाप। यानी जब ये ए है, ये साइड ए बी और ये सी डी, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो जब ये ए है तो ये भी हमारा क्या होगा भाई? ए होगा। ये बी है तो ये भी हमारा क्या होगा? बी होगा। तो आयत का परिमाप कितना हो गया? ए तो ये ऐसे चले, बी ये चले और ए ये और फिर बी, तो कितना चल गए हम? 2a चले भाई, ए ये और ए और प्लस 2b। तो आयत का जो परिमाप होता है 2a प्लस b। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं आयत का परिमाप। एक होता है हमारा कि भाई ए को यदि हम सी से मिला दिए जाए इसको तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा विकर्ण। और एक बात और ध्यान रखना कि आयत के दोनों जो विकर्ण हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं। यानी ए सी इक्वल टू क्या आएगा हमारा? ए सी इक्वल टू होगा हमारा बी डी के। यानी दोनों डायगोनल जो होंगे हमारे, विकर्ण जो होंगे वो कैसे होंगे? हमारे इक्वल होंगे। हमारे ये विकर्ण जो होते हैं ए सी इक्वल टू बी डी। इसके बाद भाई इस डायगोनल को यदि हमें ए सी निकालना है तो यहाँ पर देखें तो ये कैसा बन रहा है हमारा? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ये। तो विकर्ण जो होता है इसका, विकर्ण डायगोनल की लंबाई यदि निकालें तो वो आती है हमारी अंडर रूट के अंदर किसका? ए, लंबाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस जो इसकी चौड़ाई है ये इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी कैसा बन रहा है? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है
और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है हमारा, और ये आधार है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ac का स्क्वायर। इस तरीके से हम विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन लेता है वो लेता है जैसे एक आयताकार हमारा एक फील्ड है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया हमने आयताकार ऐसे करके, ये रास्ता है, और ये पूछता है कि भाई इसका क्षेत्रफल बताइए। जो ये रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल बताइए, क्योंकि ये रास्ते का इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। यदि इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है ये a है और ये b है, और इस रास्ते की आपको चौड़ाई दे रखी हो, चौड़ाई हमने x ले ली, हमने x ये चौड़ाई ले ली, x है हमारी इसकी रास्ते की। तो भाई हम इस कंप्लीट को देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यदि देखें तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, a है, और x से इसकी चौड़ाई, तो ये भी तो x होगी, यहाँ पर ये x हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। तो हम देखें x इधर बढ़ गई, x इधर बढ़ गई है, तो कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी होगी, a तो ये है हमारी a प्लस के x ये और x ये, तो कितनी हो जाएगी ये 2x। इसी तरीके से हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है इसकी। किस तरीके से भाई, ये हमारी इसमें जो बड़ी है ये कितनी बड़ी x, और ये जो बड़ी है यहाँ पर ये भी x है हमारी, तो कितनी आ गई हमारी b प्लस के 2x। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाई जाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह क्या रहा है ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई एक आयताकार एक मैदान है हमारा, फील्ड है हमारा ये आयताकार, जिसकी लंबाई उसने कितनी दे रखी है 60 मीटर दे रखी है ये, और चौड़ाई क्या दे रखी है उसकी यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर दे रखी है। समझ गए। इसके चारों तरफ घास लगानी है, और घास जो लगानी है हमें वो लगानी है 5 मीटर, क्या लिया है हमारे 5 मीटर घास जो लगाई जाए, घास लगाने वाली जगह है जिसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगानी है। तो 5 मीटर चौड़ाई का इस तरीके से हमने ये ले लिया 5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो है हमारी कितनी है 5 मीटर है। अब देखें हमें घास केवल किस पे लगानी है, इस पर 5 मीटर वाले हिस्से पर। तो ये कह रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल बताना है, आपको क्षेत्रफल बताना है जो ये है हमारा। भाई यहाँ तो घास लग ना रही है, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें जहाँ घास नहीं लग रही है तो कितना हो गया क्षेत्रफल, वो हो गया हमारा 60 × 40, यही तो आ गया भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद इस कंप्लीट का क्षेत्रफल निकालें तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, साइड चाहिए। भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, मान लीजिए A B C और D है हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखें ये 60 मीटर है, 5 मीटर इधर बढ़ी है और 5 मीटर इधर, तो ये कितनी हो गई हमारी 60 प्लस के 5 इधर 5 इधर 10, कितनी हो गई है 70। और ऐसे ही हम चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई 5 ये बड़ी है हमारी और 5 इधर बड़ी है, तो कितनी हो गई ये कंप्लीट चौड़ाई हमारी 50 हो गई। यदि हम कंप्लीट के क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना आ जाएगा हमारा 70 × 50 कंप्लीट का। इसमें से जिसमें क्षेत्रफल में घास नहीं लग रही है उसे क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस कितना होगा हमारा 60 × 40, ये क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, तो वही तो बचा मेरा जिस पे घास लग रही है। अब क्या आ गया हमारे यहाँ पे, यदि हम देखें यहाँ पर 7 × 5 = 35,
3500 और 6 चौक 24। कितना आ गया भाई? घास लगने वाला जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया? 1100। 600 और कितने? 500। 1100। 1100 क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग इकाई, यानी कि मीटर में दे रखा है तो इसे क्या कहेंगे? वर्ग मीटर। तो आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है भाई 1100 मीटर दे रखा है। यहाँ पर जो दिया है ये दिया है हमें 500, बी जो ऑप्शन दिया है ये दिया है 525 वर्ग मीटर। यहाँ 1100 मीटर, मीटर लंबाई या चौड़ाई को, लेंथ को नापता है और वर्ग मीटर क्षेत्रफल को नापता है। तो यहाँ पर हमने जो निकाला है वो क्या निकाला? क्षेत्रफल। तो किस में आना चाहिए है? हमारा आंसर जो आना चाहिए वर्ग मीटर में। तो देखो यहाँ पर मीटर है तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल, और ये भी 525 मीटर में दे रखा है तो ये भी, इन दोनों में से सही होना चाहिए। तो कितना है हमारा? ये 1100 वर्ग मीटर है और ये 525। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? 1100 वर्ग मीटर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आयत की लंबाई x है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। तो देखो क्या दे रखा है हमें कि भाई लंबाई जो दे रखी है, जो हमें रेक्टेंगल दे रखा है उसकी लंबाई क्या दे रखी है? x, और चौड़ाई जो है क्या है? लंबाई की आधी। तो इसकी चौड़ाई जो हो गई वो कितनी हो गई हमारी? आधी इसकी x/2 हो गई, ठीक है ना। इसके बाद ये कहता है क्वेश्चन में, जो कह रहा है कि भाई इस आयत का परिमाप क्या होगा। क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे। परिमाप क्या होगा? इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी कि लंबाई जो कर दी, अब लंबाई कितनी कर दी उसने? दुगनी, यानी डबल कर दी। इसकी कितनी हो गई? 2x। लंबाई को डबल कर दिया और चौड़ाई जो थी इसकी वो कैसी रहे? सेम रहे, यानी x/2 थी तो x/2 ही रहे। इसकी चौड़ाई कितनी रहे? x/2। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो परिमाप। परिमाप, पेरीमीटर जो होता है हमारा परिमाप होता है वो होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई भी 2 है और लंबाई कितनी है हमारी? यहाँ पर 2x है, प्लस के ये चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने? x/2 दे रखी है। तो कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2, और इसका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस के x अपॉन के 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारा? 5x। तो हमारा ऑप्शन है 4x दे रखा है, 3x, 2x, 5x हमारा इसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। रेक्टेंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं ये। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है हमारा। एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा? भाई कोई भी एक यदि बुक है हमारी, इस तरीके से बुक, ये है हमारी बुक है, इसके चारों तरफ हमने पेंसिल से लाइन खींची, तो इस लाइनों जो है हमारी लाइन है, इसकी जो लंबाइयाँ हैं ये इस तरीके से, इसका क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो भाई ऐसे चले लंबाई, ये चले, फिर ऐसे घूमे, फिर इस तरीके से, तो क्या आ गया ये हमारा? ये हमारा क्या होता है? आज देख चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। क्या है ये? हमारा परिमाप। यानी बुक का जो हमारी किताब है उसके चारों तरफ हम घूम गए इस तरीके से, तो क्या है वो? उसकी लंबाइयों का योगफल क्या होगा? किताब का परिमाप। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? किताब का क्षेत्रफल दिया है, फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का परिमाप है। भाई फर्श से हमें क्या मतलब है? हम जब बुक के चारों तरफ लाइन खींच रहे हैं तो क्या होगा हमारा? किताब का परिमाप होगा। ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन कई बार आया है, ये आपकी सी-टेट में भी आया है ये क्वेश्चन आपका। ये मैंने आपको आयत के बारे में बताया, आपकी समझ में आया होगा। और यदि आपकी समझ में और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।